जय श्री राम। इस बार में सुनिए भगवान श्री राम की बारात सज गई और अगवानी होने चली है। तो सुनिएगा आगे की रामायण में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। धनु धेनु धूर बेला बिमल सकल सुमंगल मूल और विप्रन कहूँ विदेह सन जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधिल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा और अविलंब कर कारनु कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए और मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनब बहु बाजे और मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिन गावहीं गीता और करहीं वेद धुन विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति और गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू अवति लघु लाग तीनई सुर राजू। अर्थात सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयऊ समयू अब धरऊ पाओ और यह सुने परा निशान ही घाओ। गुरई पूछ कर कुल विधि राजा और चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिये। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभय अवधेश करे देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन सस मुखे जान जन्म निजेबादि। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना और बरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था और चढ़े विमान नान आजू था। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू और चले बिलोकन राम विबाहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे और निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वहीं चकित विचित्र बिताना और रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना और सुगर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं से को देख चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिनहि देख सब सुर नर नारी और भय नखत जन
विध उजियारी। विधिन भयं आरच जु विशेषी, और निज करनी कुछ कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसी प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सबे, जानी आचरज भुलाऊ, और हृदय विचारऊं धीर धरे, सिय रघुवीर विबाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्राह्मणों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माही, और सकल अमंगल मूल न साही। कर तल होई पदारथ चारी, और ते सिय राम कहेऊ का मारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है, चारों ओर पदार्थ अर्थ कर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विद शंभु सुरन समुझावा, और पुण्य आगे बर बस चलावा। देखन देवन देखे दशरथ जाता, और महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, और जन तनु धरि करही सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुत चारी, और जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामी प्रसारोप सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक वरन वर जोरी, और देख सुरन भय प्रीत न थोरी। पुण्य राम ही बिलो के ही हर से, अनपन सराही सुमन तिन बर से। मकर मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग वार ही वार निहार, और पुलक गात लोचन सजले उमा समेत पुरार। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रामासुओं के जल से भर गए। के ही कंठ दूस श्यामल अंग अंगा, और तड़ित विदंक वसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, और मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विद बदन सुहावन, और नयन नवल सजीवन लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, और कहे न जाई मन ही मन भाई। अर्थात उनका सुंदर मुख चत्र पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को
लजाने वाले हैं, सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोरथ सोहई संगा, और जाति नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाज दिखामई, और वंश प्रशंसक विरद सुनामई। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं, राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं, और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट गिरगावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, और गति बिलोक खन खग नायक लाजे, कहीं न जाहि सब भांति सुहावा, और बाजी बेस जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता है, वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जानु बाजी बेसु बनाई, मन से जो राम हित आति अति सुहाई, और अपने वह बल रूप गुण गति सकल भुवन बिमोई, और जग मत जानु जरावत जोत, सुमोति मनि मान के लगे, किंकन लगाम ललित दिलो के सुर नर मुनि ठगे। अर्थात सुनिएगा, मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल के समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगे हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलते बाज छवि पाऊं, और भूषण उड़गन तड़ग घनु, जनु बार ही बार नचाओ। प्रभु की इच्छा से मैं अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ा शोभा पा रहा है, मानो तारा गण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हों। जेहि बरबाज रामी अवसारा, और तेहि सारदौन वर नहीं पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, और नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हर हित सहित राम जब जो है, और राम समेत रमापति मोहे, निरख राम छवि विधि हर शाने, और आठ नयन जाने पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मीपति के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 की नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नपुर बहुत उछाओ, अविदिते देवक लोचन लाओ, राम ही चितई सुरेश सुजाना, और गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों के राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हित मान रहे हैं।
देव सकल सुर पतहि सिहाई, वाज पुरंदर सम दो ना को नाही। मुदित देवगन राम ने देखी, राम ही देखी, और नप समाज दो हरस विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान को दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है कि दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अरे सही हरसु राम समाज दो, दिस दुंदुबी बाजही घनी। वर सही सुमन सुर हर्ष कहीं, जय जयति जय रघुकुल मनी। और यही भांत जानी बराती आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुवासनी बोल परिछन हेतु, मंगल साजही। अर्थात दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजे आरती अनेक विधि, मंगल सकल समार। और चली मुदित परछन करने, गज गामिनी वर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृग लोचनी, और सब निज तन छब रति मृद मोचनी। पहिरे वरण वर्ण वर चीरा, और सकल विभूषण सजे शरीरा। अर्थात सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली, और सभी मृगलोचनी हरिणी की सी आंखों वाली, और सभी अपने शरीर को पुलकित शोभा से रति से गर्व को छुड़ाने वाली रंग रंग के सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, और करही गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकन नूपुर बाजई, और चाल बिलोक काम गजला जई। समस्त आनंद को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोमल कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा रहे हैं। बाजही बाजने विविध प्रकारा, और नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, और जय सुर तई सुच सहज सयानी। अर्थात अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुमंगल मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, कपट नारी वर वेश बनाई, और मिली है सकल रनिवास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी, और हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष से विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। जो जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मवर पर छन लगी। कल गान मधुर निशान वरसई, सुमन सुर शोभा भली। ओ आनंद कंदु बिलोक दुलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्ब उमदि,
सुअंग पुलकावली छई, अर्थात कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्मा का परछन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल उमड़वाया और सुंदर अंगों से पुलकावली छा गई। जय श्री राम। इस भाग की रामायण यहीं तक, आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम।